तो बाघ के इस हमले के बाद से लगातार इस वनकर्मियों के प्रयास अब और ज्यादा तेज होते हुए, लेकिन इस बीच सफलता हासिल नहीं हो रही है और एक एक करके लोगों की जान भी जा रही है। अब चलिए देख लेते हैं तेज रफ्तार में गांव और शहरों की 200 खबरों को। छपरा के एकमा में मूर्ति विसर्जन के दौरान कराया गया डांसरों से अश्लील डांस। गंदे डांस देखने के लिए लोगों की जुटी रही भीड़। वैशाली के भगवानपुर में विजयादशमी पर अश्लील गानों पर डांसर्स के ठुमके डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। छपरा के गरखा में डांसर्स पर दारोगा जी हुए लट्टू। वर्दी की मर्यादा का भी नहीं रखा ख्याल, डांसर को दिया बख्शीश। सरसा के सौर बाजार में ऑर्केस्ट्रा के दौरान लोगों का बवाल, एक दूसरे पर जमकर भांजी लाठियां। दुर्गा पूजा के मेले में ऑर्केस्ट्रा का आयोजन। अश्लील गानों पर डांसर्स के ठुमके, डांसर के ठुमकों के बीच जमकर हंगामा। छपरा के एकमा में मूर्ति विसर्जन के दौरान डांसर्स ने लगाए ठुमके, डांसर्स के ठुमकों पर झूमे लोग। औरंगाबाद में दुर्गा पूजा के दौरान डांसर्स के लगे ठुमके, नचनियों ने जमकर किया अश्लील नाच। अश्लील डांस पर थिरके युवा। जहानाबाद के रतनती बाजार में लगे डांसर्स के ठुमके, विजयादशमी पर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन। औरंगाबाद में तमंचे पर डिस्को का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नर्तकियों के साथ हाथों में कट्टा लहरा रहा है युवक। छपरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान डांसर्स के ठुमके, चंचौरा में डीजे की धुन पर नाचती दिखे डांसर्स। अश्लील गानों पर डांसर्स के ठुमके पर झूमते नजर आए लोग। विसर्जन जुलूस में डांसर्स के ठुमके पर लोगों की मस्ती। गया में डांसर्स के साथ सरकारी स्कूल के टीचर का वीडियो वायरल। मुंह में नोट लेकर बार बार नर्तकी के पास जा रहा शिक्षक। नर्तकी को अपने अंदाज में पैसे देने की टीचर कर रहा कोशिश। शिक्षक की करतूत सोशल मीडिया पर वायरल। शिक्षक की अश्लील हरकत देखकर हर कोई हैरान। सीतामढ़ी के बथनाहा में सांस्कृतिक कार्यक्रम में डांसर्स के ठुमके, जिला परिषद सदस्य ने डांसर के साथ लगाए जमकर ठुमके। मुंगेर में दशहरा के दौरान अश्लील डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अग्रहण गांव में होता रहा भोजपुरी गाने पर डांस। नालंदा के बेन में दुर्गा पूजा समिति की ओर से कराया गया फुहड़ नाच, जागरण के नाम पर होता रहा डांस। छपरा के गरखा में प्रतिबंध के बावजूद विसर्जन में फुहड़ डांस। रात भर चलता रहा ऑर्केस्ट्रा में अश्लील डांस। बेटा में दुर्गा पूजा के बाद फुहड़ डांस का आयोजन। प्रतिमा का विसर्जन करने के दौरान कराया भोजपुरी गाने पर डांसरों से डांस। दुमका में फिर दोहराया गया पेट्रोल कांड। शादी से इनकार करने पर छात्रा को पेट्रोल डालकर चलाया। 90% जल चुकी है छात्रा। शादीशुदा है आरोपी राजेश राउत। बगा में आदमखोर बाघ ने बनाया एक और शिकार। अब तक 7 लोगों को बना लिया अपना शिकार। 400 वनकर्मियों की सारी कोशिशें नाकाम। दिल्ली एयरपोर्ट पर 7 लग्जरी कलाई घड़ियां जब्त। जैकब एंड कंपनी की एक घड़ी की कीमत 27.09 करोड़ रुपए। जब्त घड़ियों में से एक सोने की बनी है घड़ी। घड़ी पर जड़े हैं हीरे। घड़ी की कीमत 27.9 करोड़ रुपए। गोल्ड और डायमंड की तस्करी का पर्दाफाश। 28 करोड़ 17,97,000 रुपए की 7 लग्जरी घड़ियां बरामद। दुबई से तस्करी करने के लिए लाई गई थी घड़ियां। दुबई से लौटे एक शख्स पूछताछ के बाद गिरफ्तार। जैकब एंड कंपनी, पियाजे, लाइमलाइट, स्टेला, रोलेक्स और ओयस्टर की कंपनी की है जब्त तमाम घड़ियां। हीरे जड़ित घड़ियों के साथ एक आईफोन भी बरामद। नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के बाद गंडक नदी का बढ़ गया जलस्तर। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से नदी में 4,40,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज। गोपालगंज में गंडक नदी में 4,40,000 क्यूसेक पानी का हो रहा डिस्चार्ज। तटबंध के अंदर बसे गांव को खाली करने का जारी किया गया आदेश। लगातार हो रही बारिश की वजह से गंडक के साथ साथ पहाड़ी नदियों का बढ़ गया जलस्तर। गोपालगंज में विधानसभा उपचुनाव का नामांकन आज से। कलेक्ट्रेट परिसर में अनुमंडल कार्यालय को नामांकन के लिए काउंटर बनाया गया। बांका के रजौन में हथियार के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। पुलिस की 2 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई। लोहरदगा में महिला से रेप मामले में कार्रवाई। दोनों आरोपी पुलिस वाले गिरफ्तार। आरोपी कमलकांत तिवारी और अजय बाड़ा गिरफ्तार। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में बंधन बैंक के कर्मी से 70,000 रुपए की लूट। बाइक सवार अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। पटना सिटी के गंगा घाटों पर मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन। विसर्जन को लेकर प्रशासन चौकस। किशनगंज में 15 दिनों में एक ही परिवार के 2 युवकों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत को लेकर सवाल। जमशेदपुर के टेलको थाना क्षेत्र में पूजा पंडाल में रंजीत सिंह की हत्या का मामला। पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। हाजीपुर के क्लब घाट पर चौकसी कर रहे एसडीआरएफ के जवान ने बचाई एक बच्चे की जान। नदी की तेज धारा में डूब रहा था बच्चा।
एसडीआरएफ के जवान बने देवदूत, मौत की धार से बच्चे को बचाया, सिक्का चुनने के लिए दांव पर जान। बोकारो की चंदन कियारी में विधायक के दफ्तर के पास मारपीट, एक महिला और एक युवक की जमकर की गई धुनाई। बुधवार को मारपीट में घायल युवक अपनी मां के साथ जा रहा था विधायक दफ्तर। इसी दौरान महिला और युवक पर लोगों ने किया हमला। खगड़िया में मूर्ति विसर्जन के विवाद में करीब 8 घंटे जाम रहा राजेंद्र चौक। पुलिस टीम पर हमला कर हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ा। राजधानी पटना में शराब पार्टी, नगर निगम कर्मचारियों ने की शराब पार्टी करते 4 गिरफ्तार। अररिया में मेला घूमकर लौट रही 10 साल की महादलित बच्ची के साथ दुष्कर्म। मुजफ्फरपुर में मेला देखकर लौट रही नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के तीनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुमला में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म, पड़ोस के ही रहने वाले युवक पर आरोप, मासूम बच्ची को अस्पताल में चल रहा इलाज। लोहरदगा के सिरंगदाग में महिला से दुष्कर्म के आरोपी पुलिस वालों पर केस दर्ज, पुलिस पिकेट के 2 जवानों पर लगा आरोप। लखीसराय के वीरूपुर थाना इलाके में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म, बाइक सवार युवक ने बनाया हवस का शिकार। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों का तांडव, मझौल में वनरक्षक गार्ड की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। बेगूसराय के जयमंगलागढ़ में वनरक्षक की हत्या का मामला, मृतक वनरक्षक के पुत्र ने गांव के ही रामकुमार पर लगाया हत्या का आरोप। बोकारो के हरला थाना क्षेत्र में डैम में मिला महिला का शव, 2 दिनों से लापता थी महिला गीता देवी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बग्गा में आतंक का पर्याय बने नरभक्षी बाघ से सावधान रहने के लिए वन विभाग में शुरू किया जागरूकता अभियान। छपरा के मकेर में मूर्ति विसर्जन से लौट रहे लोगों से लदा ट्रैक्टर पलटा, हादसे में 25 लोग जख्मी, 10 की हालत गंभीर। चनावी मंडल कारा में हत्या की सजा काट रहे कैदी संदिग्ध हालत में जख्मी, परिजनों ने जमानत नहीं मिलने पर कैदी के सुसाइड करने की कोशिश का लगाया आरोप। सासाराम में बच्चा चोरी की अफवाह में लोगों ने 2 महिलाओं को पकड़कर किया पुलिस के हवाले, भीख मांगने के बहाने घर के आंगन में घुसकर बच्चा उठाने का आरोप। औरंगाबाद के बारोड़ थाना क्षेत्र में फर्जीवाड़ा का कर हड़पी मजदूर दंपति की जमीन और मकान, इंसाफ के लिए दंपति छान रहे थाने का चक्कर। दानापुर में इंसानियत हुई शर्मसार, 4 साल के विक्षिप्त बच्चे को सड़क के किनारे फेंककर परिजन फरार। गोपालगंज के मंदिर में भक्ति गाना बजाने को लेकर मारपीट, अब तक आरोपियों की नहीं हुई गिरफ्तारी। वैशाली के सराय में चौर के पानी में युवक का शव मिलने से सनसनी, मृतक की नहीं हो पाई अब तक शिनाख्त। लखीसराय के खैरी गांव में नहाने के दौरान बच्चे की डूबकर मौत, दोस्तों के साथ स्नान के लिए गया था। औरंगाबाद में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर मारने के बाद ट्रक से टकराई कार का सवार 2 लोग घायल। बेगूसराय के बरौनी में हावड़ा रक्सौल एक्सप्रेस में 14 बोतल विदेशी शराब बरामद। मुंगेर में दशरथपुर स्टेशन के पास खेत में मिला महिला का शव, मेला देखने के लिए मायके से निकली थी महिला। देवघर के सारठ थाना इलाके में 2 साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार, 3 मोबाइल 9 सिम कार्ड समेत कई सामान जब्त। देवघर के सोनाराय ठाड़ी में 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार, दोनों के पास से 600 ग्राम गांजा बरामद, 1 मोबाइल और बाइक भी जब्त। जमशेदपुर की साक्षी पुलिस पर गंभीर आरोप, दलित युवक की पिटाई का आरोप, गुस्साए लोगों ने थाना पहुंचकर किया प्रदर्शन। लोगों ने पुलिस प्रशासन हाय हाय के लगाए नारे, रफ ड्राइविंग को लेकर चल रहे चेकिंग के दौरान पकड़ा गया था युवक। गोड्डा के पतरा के पास ऑटो और बाइक की टक्कर में 5 लोग जख्मी, घायलों का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। अरवल के करपी पहुंचा शहीद मुकुल कुमार का शव, अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ा जनसैलाब। बक्सर में खूटहा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि की गोली मारकर हत्या के बाद गांव में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। मुंबई डीसीपी नीलोत्पल का बयान, कहा रिलायंस हॉस्पिटल को बम से उड़ाने और अंबानी फैमिली को धमकी देने वाला गिरफ्तार, 3 टीमें कर रही जांच। छपरा में अमेजन कंपनी के गोदाम में 12 लाख रुपए की लूट, टीम लीडर को अपराधियों ने मारी गोली। रोहतास पुलिस ने तेजाब कांड के फरार आरोपी को किया गिरफ्तार, नाबालिग लड़की पर तेजाब फेंककर हुआ था हमला। पूर्णिया के श्रीनगर थाना क्षेत्र में 2 बच्चों के पिता को शादीशुदा महिला से प्रेम विवाह करना पड़ा महंगा, पहली पत्नी के परिजनों ने जमकर पीटा। जहानाबाद के अलग अलग थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग ने की कार्रवाई, शराब के नशे में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। जहानाबाद के तीरा गांव में मवेशी को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट। सासाराम में मीडिया के सवालों से बच रही नजर आए पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह, जगदानंद के इस्तीफे के सवाल को किया नजरअंदाज। रावण दहन में आरजेडी के शामिल नहीं होने पर बोले आरजेडी प्रवक्ता, 2024 में होगा लंका दहन, 2024 में केंद्र में होने वाले लंका दहन में सब होंगे शामिल। केंद्र सरकार की तुलना लंका से करने पर आरजेडी पर सम्राट चौधरी का पलटवार, कहा आरजेडी ने अपने ही नेता लालू का दिया रावण स्वरूप।
कुमार सर्वजीत को कृषि मंत्री बनाए जाने के बाद तेजस्वी यादव ने पर्यटन विभाग की संभाली बागडोर। ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को बिहार लाने का प्रयास करने के लिए काम करेंगे। शेखपुरा में बीजेपी ने किया सीएम नीतीश का पुतला दहन। नगर चुनाव में आरक्षण के साथ खिलवाड़ का आरोप। जहानाबाद में बीजेपी ने फूंका सीएम नीतीश और तेजस्वी का पुतला। नगर निकाय चुनाव पर रोक के लिए राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार। छपरा में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जलाया नीतीश और तेजस्वी का पुतला। आरक्षण के मुद्दे पर पिछड़ा समाज की अनदेखी का आरोप। पूर्णिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूंका नीतीश और तेजस्वी का पुतला। सरकार पर आरक्षण विरोधी नीति अपनाने का आरोप। सिवान के जेपी चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सीएम नीतीश का पुतला फूंका। नीतीश पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन का आरोप। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूंका सीएम नीतीश का पुतला। निकाय चुनाव स्थगित होने का ठीकरा सीएम नीतीश पर फोड़ा। मुजफ्फरपुर में बीजेपी ने सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम का पुतला दहन कर की जमकर नारेबाजी। गोपालगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूंका सीएम नीतीश का पुतला। नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर सरकार पर जोरदार हमला। जमुई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। नीतीश सरकार पर ओबीसी विरोधी नीति अपनाने का आरोप। कैमूर के एकता चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूंका सीएम नीतीश का पुतला। नीतीश सरकार को बताया पिछड़ा और अति पिछड़ा विरोधी। सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहे के पास बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम नीतीश और तेजस्वी का फूंक डाला पुतला। निकाय चुनाव पर सुशील मोदी का बयान। सुप्रीम कोर्ट जाकर समय बर्बाद न करे सरकार। नीतीश की जिद ने ईबीसी को आरक्षण से वंचित किया। नगर निकाय चुनाव स्थगित होने पर भाकपा माले ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा सत्ता से बेदखल बीजेपी बौखलाहट में। निकाय चुनाव स्थगित होने पर बोली आम जनता पार्टी। राष्ट्रीय सरकार ने अति पिछड़ों के आरक्षण के मामले में की जल्दबाजी। गोपालगंज में विधानसभा उपचुनाव की नामांकन को लेकर तैयारियां तेज। आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की शुरू होगी प्रक्रिया। बाढ़ के मोकामा विधानसभा उपचुनाव की तैयारी प्रशासन ने कर ली पूरी। आज से 14 अक्टूबर तक होगा नामांकन। मोकामा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार पर सस्पेंस कायम। संसदीय बोर्ड करेगा उम्मीदवार का फैसला। मुंगेर के जमालपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने किया हवन। मुलायम सिंह यादव के दीर्घायु जीवन की कामना। बक्सर के औद्योगिक थाना क्षेत्र में होगा यज्ञ। बक्सर सांसद ने यज्ञ को लेकर किया भूमि पूजन। कांग्रेस प्रवक्ता उदित राज के बयान पर जेएमएम का बयान। उदित राज का बताया ये व्यक्तिगत सोच। शुक्रवार को जेएमएम की केंद्रीय कमेटी की बैठक। आगामी चुनाव को लेकर पार्टी करेगी मंथन। गिरिडीह के गांवा पहुंचे बाबूलाल मरांडी। काली मंडा मंदिर में की पूजा अर्चना। अमन चैन और शांति की प्रार्थना। भागलपुर में बारिश ने खोली निगम के दावों की पुर। हल्की बारिश में शहर में जल जमाव की स्थिति। भागलपुर में बदला मौसम का मिजाज। तेज बारिश के बाद जल जमाव से लोग परेशान। नेपाल में भारी बारिश से वाल्मीकि नगर बराज के खोले गए सभी फाटक। जल संसाधन विभाग ने जिलों को किया अलर्ट। गोड्डा में बदला मौसम का मिजाज। भारी बारिश के बाद गर्मी से लोगों को मिली राहत। रांची के बिरसा जैविक उद्यान में वन्य प्राणी सप्ताह का आयोजन। चित्रांकन प्रतियोगिता में सरकारी और निजी स्कूल के छात्र हुए शामिल। पूर्णिया के कला भवन में 14 अक्टूबर को युवा उत्सव का आयोजन। नेहरू युवा केंद्र की तरफ से आयोजन। 6 तरह के कल्चरल इवेंट्स। खगड़िया के इंडोर स्टेडियम में 2 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता की शुरुआत। सदर विधायक ने किया प्रतियोगिता का उद्घाटन। 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड के तीरंदाजों ने 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 1 कांस्य पर साधा निशाना। रिकर्व राउंड में अंशिका कुमारी ने जीता सिल्वर। 36वें नेशनल गेम्स में झारखंड का शानदार प्रदर्शन जारी। आर्चरी मिक्स डबल्स में कोमोलिका और जयंत ने जीता कांस्य पदक। आर्चरी में गोल्ड जीतकर बोकारो के गोल्डी मिश्रा ने रोशन किया झारखंड का नाम। ओलंपिक में स्वर्ण पर निशाना साधने की है आस। रांची में 9 अक्टूबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच क्रिकेट का महामुकाबला। खिलाड़ियों के स्वागत के लिए होटल रेडिसन ब्लू तैयार। दोनों टीमें एयरपोर्ट से सीधे पहुंचेंगी होटल रेडिसन ब्लू। रेडिसन ब्लू के कमरों में खिलाड़ियों के लिए आलीशान इंतजाम। रांची में एक बार फिर क्रिकेट को लेकर दिख रहा लोगों की दीवानगी। 9 अक्टूबर को होने वाले भारत और दक्षिण अफ्रीका मैच को लेकर टिकट की हो रही बिक्री। नेपाल के साथ ही वाल्मीकि नगर और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश। गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि। गिरिडीह के जमुआ प्रखंड में बारिश में कच्चा मकान धराशायी। हजारों की संपत्ति का नुकसान। प्रतिमा विसर्जन से राज्य के बड़ा तालाब में दिख रहा गंदगी का अंबार। प्रदूषण का स्तर बढ़ने से बढ़ी लोगों की परेशानी। गढ़वा के बूढ़ा पहाड़ इलाके में शिक्षकों का सितम झेलने को मजबूर है बच्चे। अरवल में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से गर्भवती महिला ने ठेले पर ही बच्चे को दिया जन्म। पटना जू में मनाया जा रहा वन्य प्राणी सप्ताह। प्रबंधन की ओर से कराई जा रही अलग अलग प्रतियोगिता। गिरिडीह के लक्ष्मी बथान गांव में आज भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव। ग्रामीणों को किसी तरह से नदी और नाले से करना पड़ता है गुजारा।
दरभंगा एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को हो रही दिक्कत, उद्घाटन के बाद भी नहीं खोला गया आम लोगों के लिए अप्रोच पथ। कोरोना संक्रमण के थमने के बाद पटना जंक्शन पर अनारक्षित टिकट काउंटर को पहली मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पर किया गया शिफ्ट। पटना जीएम पहुंचे बिहटा निबंधन कार्यालय, 1 सप्ताह के बाद शुरू होगा निबंधन कार्य। देवघर में शिवगंगा तट स्थित गणेश कला मंदिर में 10 सदस्यीय दल कांवड़ यात्रा के लेकर रवाना। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में बांध में डूबने से किशोर की मौत, विसर्जन के दौरान हुआ हादसा। दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर सियासत शुरू, मंत्री संजय झा ने लगाया आरोप, फ्लाइट की संख्या घटाने को लेकर जताई चिंता। दरभंगा में न्यूज 18 की खबर का असर, एयरपोर्ट पर नया अप्रोच पथ आम यात्रियों के लिए खोला गया। पटना के कालिदास रंगालय में रामलीला का मंचन के आखिरी दिन भरत मिलाप खंड की प्रस्तुति। पूर्णिया के अमौर प्रखंड में 2 हादसों में नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत, घटना के बाद परिजनों में मचा कोहराम। निकाय चुनाव पर जेडीयू का सियासी दांव, बीजेपी के खिलाफ सड़क पर उतरने का ऐलान। 10 मिनट की बारिश से भागलपुर के लोग बेहाल, स्टेशन चौक से लेकर खलीफाबाद चौक तक का पूरा इलाका जलमग्न। ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होने से नाले का पानी सड़कों पर भरा, घुटनों भर पानी में चलने को मजबूर हैं लोग। लखीसराय में मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन जारी, गाजे बाजे के साथ श्रद्धालु मूर्तियों के विसर्जन में जुटे। मधुबनी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूका सीएम नीतीश का पुतला, नीतीश कुमार पर अति पिछड़ों को छलने का लगाया आरोप। निकाय चुनाव स्थगित होने के बाद गुस्से में उम्मीदवार, दरभंगा में मेयर और कई वार्ड पार्षद उम्मीदवारों ने किया धरना। अरवल के कुर्था बड़ी देवी दुर्गा पूजा समिति के आयोजकों को नंबर 1 का खिताब। मुजफ्फरपुर में बीजेपी ने फूका सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम का पुतला। हजारीबाग के चौपारण में अंतिम संस्कार को लेकर हिंदू मुस्लिम आमने सामने, 2 दिनों बाद मृत महिला का हिंदू रीति रिवाज से हुआ अंतिम संस्कार। सिमडेगा के भट्टी टोली में विसर्जन के दौरान अज्ञात लोगों ने चलाया पत्थर। नेशनल फुटबॉल टीम में झारखंड की 6 खिलाड़ी, अंडर 17 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन, 11 अक्टूबर से है अंडर 17 वर्ल्ड कप। झारखंड के शिक्षकों के लिए खुशखबरी, जल्द होगी 50,000 शिक्षकों की बहाली। 9 अक्टूबर को रांची के क्रिकेट का महामुकाबला, भिड़ेंगे भारत और दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज, जेएससी तैयार। गिरिडीह में दर्जनों मजदूरों ने भाकपा माले की सदस्यता की ग्रहण। बगहा में विजयादशमी के बाद मां दुर्गा की प्रतिमा का हुआ विसर्जन। भागलपुर में प्रतिमा विसर्जन में बाधा बनी बारिश, बरसात का पानी जमा होने से लोगों में परेशानी। पटना सिटी के विभिन्न गंगा घाटों पर मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन। भागलपुर में बारिश के बाद मूर्ति विसर्जन में बाधा, अलीगंज में मुख्य सड़क पर आया नाले का पानी। रांची में मूर्ति विसर्जन के दौरान विधि व्यवस्था का जायजा लेने सड़क पर उतरे अधिकारी। रामगढ़ के मांडू प्रखंड में बैंडबाजी के साथ मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।